गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लॉगरिथम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कैसे लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आइए, लॉगरिथम। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि लॉगरिथम क्यों। लॉगरिथम का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? जवाब होगा इसका, आंसर होगा लॉगरिथम is used to calculate the power of बेस का पावर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, तो लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं जरा एग्जांपल के साथ। यहां मैंने लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इस तरफ मैं यूज कर रहा हूं लॉगरिथम फॉर्म। अगर आपको कह दिया जाए कि 10 का पावर 0, तो आप कहेंगे सर इसका वैल्यू होता है कितना, 1। लेकिन लॉगरिथम क्या कहता है? लॉगरिथम कहता है कि उस 1 का जो वैल्यू है उसका पावर कितना है। तो यहाँ पर log 1 का है ना वैल्यू कितना होगा, log 1 का 0। क्यों कहा 0? क्योंकि लॉगरिथम कहता है कि वो बेस का पावर बताता है। तो यहाँ वैल्यू कितना है, 1। तो log 1 जो वैल्यू आया वो 10 का पावर कितना होगा, यानी इस 10 का जो बेस है उसका पावर कितना होगा, तो 0, इसलिए log 1 का वैल्यू 0। इसी तरह 10 का पावर 1 है तो वैल्यू कितना आएगा, तो अपने कहा सर 10 आएगा। लॉगरिथम क्या कहता है, ये उसके वैल्यू को नहीं, ये उसके बेस के पावर को बताता है। तो ये log 10 बराबर क्या हो जाएगा, log 10 बराबर, ठीक है, log 10 बराबर क्या होगा, log 10 बराबर, तो ये उसका पावर बताएगा। तो log 10 का वैल्यू कितना होगा, तो 1। क्यों? क्योंकि देखिए इस 10 जो है यानी जो बेस है इसका पावर कितना है, 1, इसलिए log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1। ये हमने याद किया हुआ है। log 1 का वैल्यू होता है 0, log 10 का वैल्यू होता है 1। अच्छा, और देखते हैं 10 का पावर 2, हम कहेंगे कि सर वैल्यू कितना होगा, तो 100। लेकिन लॉगरिथम क्या कहेगा, तो उस बेस का पावर बताएगा, यानी log 100 इज इक्वल टू कितना पावर 10 का, तो 10 का पावर 2, यानी log 100 का वैल्यू कितना होता है, तो 2। उसी तरह log 10 का पावर 3, इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1000। और यहाँ log क्या बताएगा, log 1000 इज इक्वल टू कितना, तो 10 का यानी बेस का पावर बताएगा कितना, तो 3। इसी तरह पूछा जाए कि 10 का पावर कितना रख दें कि आंसर आ जाए 52 तब। तो इसी तरह log 52 का मतलब ये बता रहा है कि पावर कितना आ जाए। तो यहाँ देखो 10 का पावर कितना निकालना है, तो यहाँ भी कहता है कितना हो। इसका मतलब लॉगरिथम जनरली हम यूज करते हैं कि हमारा जो बेस है, और बेस हम इसमें लॉगरिथम में किसको मानते हैं, तो 10 को। तो 10 का जो पावर है यानी बेस का पावर है वो कितना होगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं, कुछ फॉर्मूले हमारे पास। आइए सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, सम लॉगरिथम फॉर्मूला। जैसे कुछ फॉर्मूले के बारे में हमने पढ़ा कि log a इंटू बी बराबर होता है log a प्लस log b। बी नंबर में log a डिवाइडेड b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। सी नंबर कि log a का पावर b वो क्या होता है, तो पावर चलाएगा फर्स्ट में, तो बन जाएगा b log a। और डी नंबर हमने एक नाम सुना है नेचुरल लॉग, जिसको ln कहते हैं।
ln कहो या इसी को log बेस e कहते हैं। और अगर log बेस e के साथ x है तो यहाँ भी ln के साथ x, तो ये नेचुरल लॉग है, इसको कहा जाता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। और हमें पढ़ना है बेस 10 वाला, तो नेचुरल लॉग को यानी ln को चेंज करते हैं log बेस 10 में, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। तो यहाँ भी हम इसको इक्वल करेंगे log बेस 10 के, तो 2.303 log बेस 10 और इनटू में x है x, तो आ गया x। ये कुछ चुनिंदे फॉर्मूले हैं, ज़्यादा डीपली हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ फॉर्मूला इतना जान लेते हैं। आइए थर्ड पॉइंट, अब लॉगरिथम का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। थर्ड पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे log x इज इक्वल टू 1, तो एक फॉर्मूला हमारे पास है कि log x इज इक्वल टू इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। इन दोनों का जो सम होता है वो log x का वैल्यू बताता है। क्वेश्चन उठता है सर इंटीजर क्या है, इंटीजर को क्या कहा जाता है। तो इंटीजर को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक नाम का एक टर्म आता है, ध्यान रखेंगे इसे हम। आगे बात करते हैं ये क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम यहाँ क्या कहेंगे, मेंटिसा। दो हमारे पास टर्म आ रहा है, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक जो भी है वो क्या हो सकता है, तो कहता है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक का हम वैल्यू निकालें, कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। दूसरा, ये कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय फॉर्मूला। एक फॉर्मूले की हेल्प से हम कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। दूसरा, मेंटिसे के लिए क्या क्या बातें हो सकती है भाई, कहता है इट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मेंटिसा जो होगा वो कभी माइनस में नहीं होगा, हमेशा प्लस में होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसका कि इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा प्लस होगा। दूसरा, जो इसका वैल्यू होगा मेंटिसा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, तो 1 से कम होगा। ठीक है, हमेशा 1 से कम होगा। थर्ड पॉइंट, ये कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, तो इट ऑब्टेन्ड बाय लॉगरिथम टेबल। ये लॉगरिथम के टेबल से हम वैल्यू इसका कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो log x का वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को जोड़ देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को जोड़ देंगे तो हमारा log x का वैल्यू चला जाएगा। लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा, लेकिन अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे। फोर्थ पॉइंट होगा वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अब हम कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें दो केसेस बनेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे केस फर्स्ट, बट इससे पहले ध्यान दें एक बात, वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जब कैरेक्टरिस्टिक निकाला जाएगा तो उसके लिए दो केस होगा। केस फर्स्ट कहता है कि जैसे आपको कह दिया गया है कि log x इज इक्वल टू वट, क्या होगा, कब, when x इज ग्रेटर देन 1, जब x का वैल्यू क्या हो, तो 1 से ज्यादा हो तब log x, और इस x का वैल्यू कहता है 1 से ग्रेटर देन होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो देखिए फॉर्मूला कहता है कि अगर x का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो देन तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, देन कैरेक्टरिस्टिक
इज इक्वल टू क्या होगा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1। तो जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उनको गिनकर उनमें से 1 को घटा देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक निकल आएगा। कैसे, तो आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपको कह दिया गया कि log 13 का वैल्यू कितना होगा, तो आपने पढ़ा कि log x का वैल्यू निकालते हैं तो दो चीजें हमें चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक भी चाहिए और मैंटिसा भी चाहिए। तो मैंटिसा तो हम ले लेंगे कहाँ से, तो टेबल से। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि log 13 इज इक्वल टू व्हाट, तो इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और दूसरा मैंटिसा चाहिए। और मैंटिसा तो हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा log टेबल से। तो इसकी तो बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी लास्ट में देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला जाएगा, तो फॉर्मूला कहता है कि अगर ये x log x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो गिन लेना है कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, उसमें से 1 को माइनस कर देना है। तो बताइए यहाँ पे डिजिट कितने हैं, तो 1 2, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, तो 1 आ गया। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे log 42 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, तो यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक की सिर्फ बात करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, अगर log x का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हुआ तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो 4 2, यानी दो डिजिट्स हमारे पास 1 2, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, तो 1। और एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैंने दे दिया आपको कि log 2.4 पॉइंट में दे दें, इसका वैल्यू कितना, तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ से हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक बराबर क्या होगा, तो देखिए जब पॉइंट नहीं दिया हो तब तो सिंपल जितने डिजिट्स होंगे उतने गिन के माइनस कर देंगे, लेकिन जब पॉइंट में दिया होगा तो पॉइंट से पहले वाला जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ डिजिट हमें कैलकुलेट करने हैं। तो पॉइंट से पहले कितना है, 2, यानी डिजिट कितने हैं, तो 1, तो 1 माइनस, फॉर्मूला क्या कहता है, तो नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1, तो नंबर ऑफ डिजिट 1 है, उसमें से 1 माइनस कर दो तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, तो 0। एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, एक और एग्जांपल। अगर log 246.8 इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक की पहचान कैसे करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कहता है नंबर ऑफ डिजिट अगर डिसिमल है तो डिसिमल से पहले गिनेंगे, कितने डिजिट्स है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ डिजिट हो गए 3, उसमें से 1 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 2। इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, तो 2 हो जाता है। ये कब होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन होगा कितना, 1 से, तब फॉर्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ डिजिट में से 1 को माइनस कर देंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक चला आएगा। आइए केस 2, log x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कब, when x का जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन हो, यानी 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। तब 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो तब क्या कहता है, तो देन कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू क्या होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक बराबर क्या होता है, तो माइनस नंबर ऑफ डिजिट जस्ट आफ्टर, सॉरी, नंबर ऑफ zeros just after decimal पॉइंट, उसमें ऐड कर देना है कितना, तो +1। ध्यान दें फिर से कि log x का वैल्यू निकालना हो बट उसमें x का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर देन हो और 1 से लेस देन हो तो कहता है कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले माइनस ब्रैकेट में नंबर ऑफ जीरोस, जीरो कितने हैं कब के बाद, तो जस्ट आफ्टर डिसिमल पॉइंट, जहां डिसिमल है डिसिमल के बाद हमें चेक कर लेना है कितने जीरोस हैं और उसमें +1 कर देना है। ये बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए, तो जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो। जैसे एक एग्जांपल की बात करता हूं, एग्जांपल मैंने लिया कि log
log 0.0586 इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें यहाँ क्या निकालेंगे, तो करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक बराबर क्या है, कहता है कि log x का वैल्यू अगर लेस देन 1 हुआ, देखिए 1 से छोटा है, तो कहता है करेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो माइनस ब्रैकेट में नंबर ऑफ जीरोस जस्ट आफ्टर डिसिमल पॉइंट, ये रहा डिसिमल के बाद जस्ट आफ्टर कितने जीरोस हैं, तो 1, उसमें हम ऐड कर देंगे कितना, तो +1। अब ये ब्रैकेट खुलेंगे तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस, यानी करेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, तो -2। और आपने अभी पढ़ा कि करेक्टरिस्टिक में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आगे एक और एग्जांपल ले लेता हूं भाई, ये लीजिए। अगर एग्जांपल कहता है log 0.586 इज इक्वल टू व्हाट, तो यहां से करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, कहता है करेक्टरिस्टिक के लिए कि अगर 1 से छोटा हो, देखिए 1 से लेस देन है, तो कहता है पहले माइनस ब्रैकेट स्टार्ट नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डिसिमल पॉइंट। तो डिसिमल के बाद कितने जीरोस हैं, तो 0, एक भी नहीं, इसलिए हमने 0, उसमें हमें ऐड कर देना है कितना, तो +1। तो आंसर कितना आ जाएगा, -1, यानी करेक्टरिस्टिक कितना आएगा, तो -1। तो इस तरीके से अगर x का वैल्यू लेस देन 1 हुआ तो ये फॉर्मूला, और ग्रेटर देन हुआ तो नंबर ऑफ डिजिट उसमें से माइनस कर देना था 1। तो इस तरह से दोनों केस बनते हैं। और अगर हमें उसका वैल्यू गिवन कर दे तब, जैसे पूरा log x का वैल्यू ही दे देगा आपको, यहाँ तो x का वैल्यू अगर दिया है तो हमें अब log x का वैल्यू दे देगा तब, जैसे कि log x बराबर 2.304। हमें तो अभी करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना था ना, करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ तो x का वैल्यू अगर ग्रेटर और लेस देन होता तो करेक्टरिस्टिक निकालते थे। अब आपको यहाँ टोटल वैल्यू ही दे दिया है, इस वैल्यू को देखकर कैसे बताएंगे कि इसका करेक्टरिस्टिक कितना और मेंटिसा कितना हो, दे दिया जाए वैल्यू तब कैसे बताएंगे। तो आइए, log x का वैल्यू अगर इतना दिया हो, अगर log x का वैल्यू गिवन हो तो कैसे पता करेंगे। और log x में log x का वैल्यू नहीं पता था हमें, पिछले में हमें सिर्फ x का वैल्यू पता था, log x का वैल्यू नहीं पता था, यहाँ log x का वैल्यू पता है। तो अगर log x बराबर इतना होगा तो इसे देखकर कैसे बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक कितना, मेंटिसा कितना। तो कैरेक्टरिस्टिक की पहचान क्या होगी, तो पॉइंट से पहले जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है, और पॉइंट के बाद जो होता है वो मेंटिसा बन जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना माना जाएगा, तो 2, और मेंटिसा कितना माना जाएगा, इसका मेंटिसा तो 0.304, पॉइंट के बाद, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो log x का वैल्यू है वो किसके इक्वल होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के बराबर होता है। तो अगर हमें log x का वैल्यू जो निकालना होगा वो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए, इस log x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा को जोड़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कितना निकला है, 2, प्लस मेंटिसा निकला है कितना, 0.304, ऐड करेंगे तो 2.304, जो कि हमारा log x का वैल्यू आ रहा है, ये रहा। तो जब log x का वैल्यू गिवन हो तो देखकर कैसे बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक कितना और मेंटिसा कितना। जैसे आपको दे दिया log x इज इक्वल टू 0.0446, कहता है इस वैल्यू log x का वैल्यू आपको गिवन है, तो बताइए कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा कितना होगा, क्योंकि हमें पता है log x बराबर कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा होता है। तो वैल्यू आपको दे दिया है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा कितना, तो पॉइंट से पहले जो होता है वो बन जाता है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0 और मेंटिसा कितना हो जाएगा, तो 0.046, ये रहा। या फिर इसको पॉइंट को हटा के हम 0.46 रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फिर दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू इतना आ जाएगा, जो कि log x का वैल्यू होता है। ये तो जब आपको गिवन हो तो बता सकते हैं, और जब नहीं गिवन होगा वैल्यू निकालना होगा, ऐसे वैल्यू आपको निकालना होगा जबकि इस x का वैल्यू गिवन होगा, और वो दो कंडीशन में होगा, कब, या तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तब, और एक x का वैल्यू लेस देन हो और 0 से ग्रेटर देन हो तब, जो अभी आपने दो फॉर्मूले देखे। तो इस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आते हैं चलिए मेंटिसा के पास, कि मेंटिसा को कैसे पता किया जाएगा। आइए वैल्यू ऑफ मेंटिसा देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एनसीईआरटी के लास्ट में
आपको टेबल दिया हुआ है, टेबल, हम एक टेबल को कंसिडर करते हैं, यहाँ n नंबर्स आपको दिए हैं, तो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट बात कि जो लॉगरिथम है वो मैक्सिमम 4 डिजिट के लिए अप्लाई करते हैं और स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम 2 डिजिट के साथ इसका वैल्यू देखते हैं, इसलिए 2 डिजिट्स आपको स्टार्टिंग में दिया होगा 10, 11, 12, इस तरह से आपको 99 तक दिए होंगे। उसके बाद से इसका सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ 0 से वैल्यू स्टार्ट हुआ 0, 1, 2, 3 से 9 तक, और लास्ट और सीरीज जो होगा वो पार्ट स्टार्ट होगा किससे, तो 1, 2, 3 से लेकर 9। अब देखिए जैसे आपको वैल्यू निकालना है कितना, जैसे आपको वैल्यू निकालना है log 13 का वैल्यू कितना होगा, तो पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, तो आप कह रहे हैं कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 2, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा 1, यानी कैरेक्टरिस्टिक तो आ गया 1, कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया 1। और आपको log x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया आपका 1, उसमें जोड़ना है आपको मैंटिसा, तो मैंटिसा के लिए आ जाएंगे कहां पर, तो इस टेबल में। अब कैसे पता करेंगे, तो देखिए दिया है log 13, तो जब टेबल देखेंगे तो 2 डिजिट को साथ लेकर, तो 13, और इसका डेसिमल कहाँ छिपा है, तो 13 के पीछे, यानी इस 13 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि log 13.000, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टेबल में देखेंगे पहले log 13, तो आ जाइए 13 कहाँ, यहाँ पर ये रहा log 13, ये रहा log 13। 13 के बाद से 0 0 मैक्सिमम 4 डिजिट तक, 13 0 0, तो 13 में आ गए हम यहाँ पर। अगले पार्ट में हमें पहले 0 पे जाना है, तो 0 का वैल्यू यहाँ हम 0 से आएंगे कुछ यहाँ तक नीचे और 13 पे आएंगे इतना, यहाँ हमारे पास जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू प्लस उसके बाद फिर नेक्स्ट और 0 है, तो इसमें नेक्स्ट सीरीज में कोई 0 है नहीं, तो वैल्यू हमारा यही बन जाएगा। एक और एग्जांपल, जैसे कह दूं मैं कि log किसका वैल्यू निकाल दीजिए, तो 2.34 इतना का वैल्यू मुझे बता दीजिए क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, तो इसका वैल्यू निकालने से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक बराबर क्या होता है, वो आपने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक का अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, ग्रेटर देन 1 हुआ तो एक फॉर्मूला लगाते थे हम, क्या, तो नंबर ऑफ डिजिट -1। तो बोलो पॉइंट से पहले वैल्यू कितना है, 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 घटा देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, तो 0। अब log x का वैल्यू निकालते हैं, तो log x बराबर तो होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0, उसमें जोड़ेंगे किसको, मैंटिसा को। तो मैंटिसा के लिए देखिए पॉइंट 2 डिजिट को लेके चलना है, तो पहले 23 का 4 का 8 देखना है, तो 23 आ जाइए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ आ गया 23, तो 23 उसके बाद से पॉइंट है 4, तो थर्ड सीरीज में देखेंगे 4, तो यानी यहाँ से 23 का कितना है 4, तो मान लीजिए ये 4 है, तो इस 4 के टर्म में हम नीचे आएंगे और 23 से हम सामने चलेंगे, ये जहाँ वैल्यू आएगा वो वैल्यू। उसके बाद देखिए 4 के बाद फिर 8 है, तो फोर्थ सीरीज में 8 देखिए, तो 8 का वैल्यू जो आएगा ये, और ये उसमें हम और क्या कर देंगे, तो ऐड कर देंगे, यानी यहाँ से हम ऐसे जाएंगे इसके 8 के पास, तो ये जो वैल्यू आएगा इस वैल्यू को इसी में ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा उसका वैल्यू। एक और एग्जांपल देखिए भाई, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा log 10 का वैल्यू बता दीजिए कितना, और आपने याद किया कि log 10 का वैल्यू 1 होता है। आइए देखते हैं कैसे। तो log 10 log x का वैल्यू, जैसे log x का वैल्यू निकालना है तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा निकालना है, और आपने ये भी पढ़ा कि भाई जब x का वैल्यू x इज ग्रेटर देन 1 हो तो क्या करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, तो कहता है नंबर ऑफ डिजिट -1, डिजिट कितने हैं, तो 2, तो 2 में से 1 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1, तो कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया 1। उसी में हमको जोड़ना है क्या, मैंटिसा, तो मैंटिसा कहाँ से लेकर आएंगे, तो टेबल से। तो चलिए टेबल के पास log 10, क्या इस 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10.00, 4 डिजिट तक लिख दिया। टेबल में आइए पहले चेक करते हैं कि 10 कहाँ है, 10 तो शुरू में ये रहा 10 के बाद पॉइंट के बाद है 0, तो टेबल थर्ड सीरीज में 0, तो 0 ये रहा। हम 0 से आएंगे यहाँ पर, 10 से आएंगे यहाँ पर, ये वैल्यू
प्लस उसके बाद कहता है और 0, तो क्या फोर्थ सीरीज में कोई 0 है? नहीं है, तो छोड़ देंगे, हमारा यही वैल्यू आंसर हो जाएगा। यही वैल्यू हम क्या करेंगे, तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक में जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा।